इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं समेत शिखरोपरि सिद्धचक्र विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रचते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा जीव ने आज तक बहुत शोध किया, बाहर के जगत में बहुत सारी खोज की, बहुत कुछ प्राप्त भी किया, पर आज तक जीव को जो शोध करने वाला है, खोज करने वाला है, उसका बोध नहीं हो। और जब तक सत्यता का बोध नहीं है, खोज करने वाले का ही बोध नहीं है, खोज कभी पूर्ण हो नहीं सकती। मैं इस संसार में अनादिकाल से इस शोध के कारण ही, खोज के कारण ही भटक रहा हूँ, ये जीव समझ नहीं पा रहा। जब तक भीतर का बोध, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, इसका बोध नहीं है, तब तक विश्वास मानना, बाहर की खोज, बाहर की शोध कोई काम का है। आज खोज करते 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 विज्ञान कह रहा है कि हम कहाँ पहुँचे? चांद पर पहुँचे। कहने के लिए वो चांद तक पहुँच रहा है, खोज भी कर रहा है, पर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वह अपने भीतर शांत स्वभाव को खोज पाया? चांद मंगल की खोज करने से क्या होगा? जीवन अगर शांत और मंगलमय नहीं हो रहा है तो इन ग्रहों पर, उपग्रहों पर, इन स्थानों पर पहुंचने से कभी कभी जीव सुख समृद्धि का वेदन कर नहीं सकता। सुख है, सुख के साधन भी है, पर ध्यान रखना, सुख और सुख के साधनों से शांति मिले, सुख मिले, जरूरी नहीं है। क्या माँ सुख के साधनों की कमी है घरों में? बोलो ना। नहीं है, कोई कमी नहीं है, पर सुख शांति है? आप बोलो। नहीं है, नहीं है, क्योंकि जीव समझ नहीं पा रहा है, साधन भिन्न होते हैं और साधना भिन्न होती है। साधनों से सुख शांति मिलने वाली नहीं थी, शोध से भी सुख शांति मिलने वाली नहीं थी। सुख शांति का वेदन तभी होता जब मुझे अपने असलियत का बोध होकर मैं उसके प्रति साधनारत होता। एक साधनों को तो जोड़ने का व्यक्ति ने प्रयास किया, पर साधनों को जोड़ने से साधना नहीं थी। साधनों को प्राप्त करने से, साधनों की खोज करने से मुझे अपनी आत्मा का बोध होने वाला नहीं था। ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, इसका बोध सबसे पहले परम आवश्यक था। और उस बोध को ही प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन को स्मार्ट करने का प्रयास कर रहे थे, स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे थे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी शक्ति क्या है। मेरी आत्मा में इतनी अचिंत्य शक्ति है जो मुझे इस पर्याय से, मनुष्य पर्याय से सीधी भगवत्ता देने की शक्ति रखता है। पर कितनों को बोध है? नहीं है। बोध बहुत विरले ही जीवों को है। बोध फिर भी हो जाए, पर बोध के बाद बोधि की आवश्यकता थी, वह बोधि भी नहीं मिल पाई। बोधि भी नहीं मिल पाई, ना बोध हो पाया, और पुनः शोध के पीछे जीव इसी दीर्घ संसार में भटकता रहा। ये सोचने की, विचारने की आवश्यकता है, साथ क्या लाया था, साथ क्या ले जाएगा। क्या ले जाओगे मोदी? क्या साथ ले जाओगे? शरीर, धन,
दौलत, भूमि के टुकड़े, क्या ये बाहर के साधन नहीं ले जा सकते? तो क्या प्रतिष्ठाचार्य जी आप भगवान को साथ ले जा सकते हैं? गुरु को, जिनवाणी को क्या साथ जाएगा? ये सब बाहर के साधन हैं, ये सब बाहर के साधन हैं। भीतर की साधना मात्र तेरे साथ जाएगी, बाहर का कोई भी साधन तेरे साथ जाने वाला नहीं है। धन दौलत पैसा नहीं, देव शास्त्र गुरु मंदिर आयतन ये भी साथ जाने वाले नहीं है। जाएगा कोई? जाते समय जिनवाणी हाथ में पकड़कर, गुरु की फोटो तक पकड़कर, भगवान की प्रतिमा लेकर? कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। ये थोड़ा सा विचार करो, हम जिनके पीछे, जिन पुद्गल के टुकड़ों के पीछे राग द्वेष विषय कसायों को प्राप्त कर रहे हैं, वह पुद्गल का एक टुकड़ा भी साथ जाने वाला नहीं है, साथ जाने वाला नहीं है। ये बाहर के साधन धरा पर रह जाएंगे, पर तुम्हारी भीतर की साधना और उस साधना से तुमने कमाए हुए कर्म एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जा सकते हैं। बाहर की कोई साधन साथ देने वाले नहीं है। देंगे क्या माता पिता? माताओं दिया क्या? साथ दिया? एक पर्याय में एक माता पिता ने तो उठा के दूसरों के हाथों में सौंप दिया। फिर किससे उम्मीद करते हुए, किन साधनों को जोड़ने के पीछे पर्याय बर्बाद कर रहे हो? क्यों पर्याय प्राप्त की है? क्या साथ ले जाना है? इसका थोड़ा सा विचार करो। साथ मात्र मनुष्य पर्याय की साधना जाएगी, तपस्या जाएगी, तुम्हारा सम्यक ज्ञान किंचित कथनचित साथ जाने की फिर भी संभावना है, अगर कषाय की उपशमना रही तो। पल पल कषाय करना, राग द्वेष करना, इससे बदला, इससे ईर्ष्या, इससे झूठ, इतनी कषाय जो भीतर बैठी है, कभी तुम्हारे ज्ञान को अगली पर्याय में ले जाने के लिए निमित्त नहीं बनेगी। जाति स्मरण होता है, पर उन्हीं जीवों को होता है। पिछला ज्ञान, पिछले पर्याय का बोध उनके साथ जाता है जिनकी कषाय मंद होती है। कभी अपने आप के बारे में सोच लेना। प्रभु के पास बैठे हो, गुरु के सामने बैठे हो, एक क्षण आंख मीचकर अपने बारे में सोच लेना, मैं कषायों के कारण साथ क्या ले जाने वाला हूँ। धर्म आयतनों पे भी पहुँचकर, हमने धर्म स्थानों में भी पहुँचकर कितना झूठ, कितना फरेब करने का प्रयास किया। किसके साथ किया? किसके साथ किया? व्यक्ति यही सोचता है, मैंने इसको ठग लिया, उसको ठग लिया, इसको समझा दिया, पर भूल मत करना, तुम दूसरे किसी के साथ धोखाधड़ी कसाय नहीं कर रहे हो। उस धोखाधड़ी का, असत्य का, झूठ का, कसाय का, मायाचारी का फल मात्र और मात्र व्यक्ति, जीव, ज्ञानी तुम्हें व्यक्तिगत रूप से मिलने वाला है, अन्य किसी को नहीं, अन्य किसी को नहीं। आज तो पुण्य के उदय में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पाप कर रहा हूँ। छुप छुप के पाप कर रहे, छुप छुप के झूठ बोल रहे हो। गुरु के सामने कुछ, पीछे पीठ पीछे कुछ, फल नहीं मिलेगा ना? फल नहीं मिलेगा ना? मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। इस लोक में भी फल मिलेगा प्रमोद जी, और परलोक में भी फल मिलेगा, पक्का मिलेगा। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, ना मैं किसी को श्राप दे रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ सत्यता, बोध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भूल कर रहे हो ना, इसी धरा पर उस भूल के फल मिलते देखेंगे, देखने में आएगा। कर लो, जितना चाहे छल कपट कसाय का पुरुषार्थ कर लेना, पर जब कर्म उदय में आएंगे ना, तो निर्ग्रंथों को भी, तीर्थंकरों को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा है। श्रावको, ज्ञानियों विचार करो, वो तो प्रतिपल प्रति समय अपने चारित्र में लगे हैं, प्रायश्चित प्रतिक्रमण में लगे हैं, फिर भी उनके साथ कर्मोदय उन्हें सताने के लिए पहुंचते हैं। ज्ञानी अशोक जी, तुम्हारा क्या होगा?
तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, एक क्षण जीवन की अंतिम श्वास निकलने से पहले विचार कर लेना, हम कर क्या रहे हैं। जब तक भीतर की मान कसाई नहीं सता रही है, तब तक सत्येन जी तुम्हें गुरु, शिष्य, चेला, भाई, गुरु भाई ये सब कुछ दिखते हैं। और जैसे ही भीतर की मान कसाई जागृत होती है, ना गुरु दिखता है, ना शिष्य दिखता है, ना गुरु भाई दिखता है, फिर सब ढोंग दिखता है। ये शिष्यों को समझा रहे आज कुंद कुंद भगवान। चाहे दीक्षित शिष्य साधु हो, चाहे अदीक्षित शिष्य ये श्रावक क्यों ना हो, दोनों को समझने की आवश्यकता है। जब साधु को इतने कठोर शब्दों में कह सकते हैं, फिर श्रावकों आपकी क्या गत होती होगी। कई दिनों से उन निर्ग्रंथों को पुनः पुनः समझा रहे हैं, आप आराधक हो, आराधक बनो, आराधना करने के लिए निमित्त बन लेना साधुओं की, श्रावकों, पर कभी विराधना करने का प्रयास मत करना, कभी विराधना, कभी अवहेलना करने का प्रयास मत कर लेना। जब भीतर की मान कसाय सताती है, मैं करके, फिर देव, शास्त्र, गुरु क्या, हमें किसी की कोई कीमत ही नहीं बचती। विराधक नहीं, आराधक बनो। हे साधु, हे श्रावकों, आप पर ही आज पंचम काल का धर्म टिका है। आप धर्म की विराधना कर रहे हो, बाहर का धर्म, जैन धर्म बदनाम हो नहीं हो, पर तुमने अपने आत्मा को तो बदनाम करके रखा है। अपनी स्वयं की कितनी बड़ी विडंबना, कितना बड़ा विराधक हम बन के खड़े हैं। हमें लगता है हम दूसरों का बदला ले रहे हैं, दूसरों को सबक सिखा रहे हैं। ज्ञानी दूसरों को सबक मिले नहीं मिले, पर जब नरकों में समझ में आएगा, कुअवधि ज्ञान समझ में आएगा ना, तब समझ में आएगा मैं किसको सबक सिखा रहा था। सबक तो मुझे नरकों में मिल रही है। बन सकते हो तो श्रावकों, हे साधुओं, आराधक बनो, चार आराधना करो। जो चार आराधना करने हैं उनकी सेवा, उनकी आराधना में पुरुषार्थ सहयोग करने का करो। पर कभी धर्म, देव, शास्त्र, गुरु और धर्मात्मा की विराधना करते हुए विराधक बनने का प्रयास मत करो। आज शिष्यों को कह रहे हैं, हे शिष्य, हे साधु, हे श्रावक, तो जिस प्रकार का भी शिष्य अपने आप को अगर थोड़ा सा भी मानता है, तो विश्वास मान, ये साधना तेरे साथ जाएगी। तेरी बाहर की कोई साधन, कोई सामग्री साथ जाने वाली नहीं है। तुम आराधना करेगा तो भी साथ में जाएगा, और विराधना करेगा तो भी तेरे साथ कर्म जाएगा। छोड़ पाए क्या तीर्थंकर? छोड़ पाए क्या कर्मों के उदय को? नहीं छोड़ पाए। महान चक्रवर्ती, महापुरुष, सलाका पुरुषों को तक कर्मों ने पीस डाला। फिर विचार करो मेरा क्या होगा। मत करो विराधना, धर्मात्मा का भेष है। तुम्हें धर्मात्मा दुनिया मान रही है, तुम्हें कुछ पदों पर विराजमान किया है। ज्ञानियों, पदाधिकारियों, ध्यान रखना, भीतर करुणा है। मोदी जी, भीतर करुणा है, इसलिए फूट फूट कर वह करुणा बोल पड़ती है। उन पदों के चक्कर में अपने आत्म पद को, साधु पद को, श्रावक पद को भूल मत जाना। चंद मिनटों की ये पद है, पदाधिकारियों जितने भी है, कोई भी हो, पर इन पदों के चक्कर में स्वपद को भूल मत जाना। देव, शास्त्र, गुरु के पद को भूल मत जाना। मात्र विषय, कसाय, राग, द्वेष, इसके अलावा जीव कुछ कर नहीं पा रहा। कहने के लिए तो छोड़ दिया, भेष धारण कर लिया, धर्मात्मा का भेष धारण कर लिया, साधु भी बन गया, पर मात्र साधु बनने से काम नहीं बनेगा। वह भावों को भी प्राप्त करना होगा। अगर शिष्य विराधना करता है, दूसरों की नहीं, धर्म का घाटा होने वाला नहीं है। ये कान खोलकर सुन लो। देव, शास्त्र, गुरु और धर्म की
किंचित भी कोई भी उनका नुकसान होने वाला नहीं है। घाटा अगर किसी का होगा ना तो व्यक्तिगत अपने आप का होगा, व्यक्तिगत अपने आप का होगा। इसलिए विचार करो, विराधक नहीं आराधक बनो। और आराधक नहीं बन पा रहे हो, कम से कम विराधक तो मत बनो। नहीं करो आराधना, कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं करनी है, शक्ति नहीं है, कोई आराधना कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। पर जो आराधना और जो साधना कर रहे हैं ना, कम से कम उनके अनुकूल प्रवृत्ति करो। और मैं पुनः कह रहा हूँ, अनुकूल नहीं कर पा रहे हो माँ, कम से कम प्रतिकूल तो मत बनो, कम से कम प्रतिकूल तो मत बनो, कम से कम प्रतिकूल तो मत बनो। पढ़ते हैं गाथा, मैं अपनी मन की कोई बात नहीं कह पाता। जो भगवान कुंद कुंद स्वामी रहणसार ग्रंथ में समझा रहे हैं उसे पढ़ते हैं। 2 श्लोकों को पुनः आज हमें एक साथ पढ़ना है, जहाँ कुंद कुंद स्वामी आराधना के लिए कह रहे हैं। किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से माताओं, उन संघ के प्रति खोटे भाव भी आए हैं। संघ एक प्रकार का नहीं होता, मात्र साधु संघ नहीं कहलाता। क्यों नितिन जी? संघ चतुर्विध संघ होता है, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध संघ कहलाता है। और इनमें से किसी के भी प्रति हमारे भाव खोटे हुए हैं तो क्या फल मिलता है? पढ़ते हैं श्लोक को पढ़ते हैं। विराधना कैसी विराधना जीवने की है, उसे तो पुण्य के उदय में यही लगता है, मैं तो आराधना कर रहा हूँ, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। पर हम आराधना कितनी कर रहे हैं और विराधना कितनी कर रहे हैं? चोरी छुपे कितना पाप, कितना झूठ, कितना कुशील, कितना परिग्रह और कितने पापों में जीव उलझा है। यहाँ तो उन शिष्यों के प्रति पुनः समझा रहे हैं। पढ़ते हैं, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक नंबर 101 और 102, दोनों श्लोकों के एक साथ समझते हैं, फिर समझ में आएगा। अपने आप को टटोल कर देख लेना, अपने आप को तौल कर देख लेना कि मैं विराधक हूँ कि आराधक हूँ। पढ़ो। आरंभे धन धन्ने वैरणे कंखियातः सूया वयगुणशील विहीणा कसाय कल निपा मोहरा। पढ़ो। संग विरोह कुशला सच्छंदा रहित गुरुकुला मूढ़ा रायादि सेवयाते जिण धम्म विराहणा साहो। साहू, ये सुनकर खुश मत हो जाना जिनेन जी, साधु के लिए कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे समेत शिखरोपरि सिद्धचक्र विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत।